संजय दत्त, जिन्हें प्यार से संजू बाबा कहा जाता है, भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे प्रमुख और विवादास्पद सितारों में से एक हैं। उनका जीवन संघर्ष, सफलता, विवाद और प्रेरणा का मिश्रण है। उनका सफर भारतीय सिनेमा के इतिहास में अनोखा स्थान रखता है। आइए उनके जीवन की पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ। उनके पिता सुनील दत्त और माता नरगिस बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता और अभिनेत्री थे। सुनील दत्त और नरगिस का फिल्मी करियर शानदार रहा और उन्हें भारतीय सिनेमा के महान कलाकारों में गिना जाता है। संजय को बचपन से ही एक संपन्न और प्रसिद्ध परिवार का माहौल मिला। संजय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लॉरेंस स्कूल, सनावर, हिमाचल प्रदेश से की। लेकिन उनका बचपन बहुत सरल नहीं था। छोटी उम्र में ही उन्होंने ड्रग्स के जाल में फंसना शुरू कर दिया था। माता पिता के स्टारडम और खुद की पहचान बनाने के दबाव ने उनके जीवन में शुरुआती कठिनाइयां पैदा की। संजय की मां नरगिस उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत थी। नरगिस दत्त, जो कैंसर से पीड़ित थीं, संजय के करियर के शुरू होने से पहले ही 1981 में उनका निधन हो गया। उनकी मां का निधन संजय के लिए एक गहरा आघात था। नरगिस संजय की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज से पहले इस दुनिया को अलविदा कह गईं। संजय ने अपनी मां को खोने के दर्द को सहा और इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। संजय दत्त ने 1981 में फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और संजय को एक नए स्टार के रूप में स्थापित किया। संजय के लुक्स और अभिनय ने उन्हें युवा पीढ़ी का पसंदीदा बना दिया। इसके बाद उन्होंने विधाता 1982, नाम 1986 और कब्जा 1988 जैसी फिल्मों में काम किया। नाम उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये फिल्म न केवल सफल रही, बल्कि संजय दत्त को एक गंभीर अभिनेता के रूप में पहचान दिलाए। फिल्मों में सफलता के बावजूद संजय दत्त का निजी जीवन बहुत कठिन दौर से गुजरा। उन्होंने युवावस्था में ही ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। मां की मृत्यु के बाद वह भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो गए थे और ड्रग्स की लत में और अधिक फंसते चले गए। ड्रग्स की लत से जूझते हुए संजय दत्त को उनके पिता सुनील दत्त ने अमेरिका के एक पुनर्वास केंद्र में भेजा। वहां पर संजय ने खुद को ठीक किया और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की शुरुआत की। इस कठिन दौर ने उन्हें एक मजबूत व्यक्ति बनाया। संजय दत्त का प्रेम जीवन और शादियां हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। उन्होंने 3 शादियां की। 1, ऋचा शर्मा 1987। ऋचा शर्मा से शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया और 1996 में उनकी मृत्यु हो गई। 2, रिया पिल्लई 1998। यह शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और 2005 में दोनों का तलाक हो गया। 3, मान्यता दत्त 2008। मान्यता के साथ संजय का रिश्ता स्थिर और खुशहाल रहा है। उनके 2 जुड़वां बच्चे शाहरान और इकरा हैं। 1993 के मुंबई बम धमाके संजय दत्त के जीवन का सबसे बड़ा विवाद लेकर आए। इन धमाकों में शामिल लोगों से संबंध और अवैध हथियार रखने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। संजय दत्त ने ये स्वीकार किया कि उन्होंने अपने घर में AK-56 राइफल रखी थी, लेकिन उन्होंने इन हथियारों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने से इनकार किया। कई सालों तक चले मुकदमे के बाद 2013 में उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। संजय दत्त ने जेल में लगभग 42 महीने बिताए। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन पर गहराई से चिंतन किया। जेल में उन्होंने कई किताबें पढ़ी और अपने जीवन को लेकर कई बातें समझीं। जेल के दौरान उन्हें फैंस और बॉलीवुड से भरपूर समर्थन मिला। जेल से लौटने के बाद संजय दत्त ने अपने करियर को फिर से शुरू किया। उन्होंने मुन्ना भाई MBBS 2003 और लगे रहो मुन्ना भाई 2006 जैसी सुपरहिट फिल्मों के जरिए अपनी पहचान को और मजबूत किया। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित मुन्ना भाई सीरीज ने संजय को एक नया मुकाम दिया। संजय दत्त ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जैसे साजन 1991, वास्तव 1999, खलनायक 1993, अग्निपथ 2012, KGF चैप्टर 2 2022, संजू फिल्म। 2018 में संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू रिलीज हुई, जिसमें रणबीर कपूर ने उनकी भूमिका निभाई। इस फिल्म ने उनके जीवन के संघर्ष, विवाद और सफलता को बेहद प्रभावशाली ढंग से दिखाया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और लोगों ने संजय दत्त की कहानी को नए नजरिए से देखा। आज संजय दत्त एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। वह अपने बच्चों और पत्नी के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और एक प्रेरणादायक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। संजय दत्त का जीवन इतना व्यापक और घटनाओं से भरा हुआ है कि इसे विस्तार से समझने के लिए हमें उनके जीवन के हर पहलू पर गहराई से नजर डालनी होगी। आगे उनके फिल्मी करियर, व्यक्तिगत जीवन और समाज में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
संजय दत्त का फिल्मी सफर उनके बहुमुखी अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्होंने हर तरह की भूमिकाएं निभाई हैं, रोमांटिक, कॉमेडी, गंभीर, एक्शन और नेगेटिव शेड्स। संजय दत्त को 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड के प्रमुख एक्शन हीरो के रूप में देखा जाता था। उनकी कदकाठी, दमदार आवाज और अदायगी ने उन्हें एक्शन फिल्मों का आइकॉन बना दिया। उनकी कुछ लोकप्रिय एक्शन फिल्में हैं। खलनायक 1993। इस फिल्म में उनकी ग्रे शेड भूमिका बलराम राघवन उर्फ बल्लू ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। वास्तव 1999 ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। इसमें उन्होंने रघु नामक गैंगस्टर की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। कांटे 2002। यह मल्टीस्टार फिल्म भी बड़ी हिट साबित हुई। संजय दत्त ने साबित किया कि वह न केवल एक एक्शन हीरो हैं, बल्कि कॉमेडी भी बेहतरीन कर सकते हैं। मुन्ना भाई सीरीज में उनका किरदार मुन्ना भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे यादगार पात्रों में से एक है। मुन्ना भाई MBBS 2003 डॉक्टर बनने की कोशिश करते हुए एक गैंगस्टर की मजेदार कहानी। लगे रहो मुन्ना भाई 2006। इसमें गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट पेश किया गया, जो समाज में काफी लोकप्रिय हुआ। संजय ने अपने करियर में कई बार नकारात्मक भूमिकाएं निभाईं। अग्निपथ 2012। इसमें उनका किरदार कांचा चीना दर्शकों के दिलों में घर कर गया। KGF चैप्टर 2 2022। इसमें अधीरा की भूमिका ने उनकी विलेन इमेज को और मजबूत किया। संजय दत्त की कई रोमांटिक फिल्मों में संगीत बेहद लोकप्रिय हुआ, जैसे साजन 1991। यह एक लव ट्रायंगल था जिसमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित भी थे। इस फिल्म के गाने आज भी लोकप्रिय हैं। खूबसूरत 1999। ये फिल्म उनके हल्के फुल्के रोमांटिक अंदाज को दिखाती है। 1993 के मुंबई बम धमाकों में संजय दत्त का नाम आने से उनका करियर संकट में आ गया। उन पर आतंकवादियों से संबंध रखने और अवैध हथियार रखने का आरोप था। इस केस की वजह से उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचा। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें 5 साल की जेल की सजा हुई। 2016 में उन्होंने जेल से रिहाई पाए। संजय दत्त ने खुलेआम स्वीकार किया कि वह ड्रग्स के आदी थे। उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें अमेरिका के एक रिहैब सेंटर में भेजा। वहां इलाज के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गए और फिर कभी ड्रग्स को नहीं छुआ। संजय का ये संघर्ष युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बना। संजय दत्त ने अपनी गलतियों से सबक लिया और समाज में योगदान देने का प्रयास किया। 1. ड्रग्स के खिलाफ अभियान। उन्होंने युवाओं को ड्रग्स के खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए कई कैंपेन चलाए। 2. चैरिटी वर्क। संजय और उनकी पत्नी मान्यता ने कई सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया, जिसमें गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल शामिल है। संजय दत्त का पारिवारिक जीवन। संजय दत्त के लिए परिवार हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। उनकी बहनें प्रिया और नम्रता हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं। मान्यता दत्त ने उनकी जिंदगी में स्थिरता लाई। उनके बच्चे शाहरान और इकरा उनकी जिंदगी की खुशी का बड़ा कारण है। संजय दत्त की जिंदगी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हम अपनी मेहनत और साहस से उन पर विजय पा सकते हैं। 1. दृढ़ता और साहस। संजय दत्त ने अपने बुरे वक्त में हार नहीं मानी। 2. अपनी गलतियों से सीखना। उन्होंने अपनी असफलताओं और गलतियों को अपनी ताकत बनाया। 3. नए सिरे से शुरुआत। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने का काम किया। भविष्य की योजनाएं और वर्तमान स्थिति। संजय दत्त आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। वह युवा कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन और सोशल वर्क में भी उनकी गहरी रुचि है। संजय दत्त की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि एक इंसान की है, जिसने अपनी कमजोरियों पर काबू पाकर उन्हें अपनी ताकत में बदला। उनका जीवन प्रेरणादायक है और ये दिखाता है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। संजय दत्त एक अभिनेता, पिता, पति और समाजसेवी के रूप में अपने जीवन में एक गहरी छाप छोड़ चुके हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि मेहनत और दृढ़ निश्चय से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।